जितना भी हमने पानी वगैरह निकाला, हमने अपनी मदद आपके तहत निकाला। अगर हम स्टेट के साथ ताउन करते हैं तो स्टेट हमारी माँ है। सारी बिल्डिंग्स एट रिस्क हैं, इसकी रिस्क एनालिसिस होनी चाहिए क्योंकि किसी भी टाइम कोई भी बिल्डिंग नीचे बैठ सकती है, इसमें क्रैक्स आ सकते हैं। कि इदारों को भी चाहिए कि आवाम के साथ अंडरस्टैंडिंग पैदा करें। कभी फिर बारिश उसी तरह से हो तो ये फिर दोबारा से वैसे ही हो जाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नकी गर्देजी। इस वक्त मैं मौजूद हूं E11 मरकज़ में, जहां पर चंद दिन पहले यहां पर सैलाब आया था। उससे कितना नुकसान हुआ, मेरे साथ यहां पर यहां के लोकल लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं उनका कितना नुकसान हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि आपका यहां पर कितना नुकसान आया, यहां पर जो सैलाब आया उससे? सर अगर हम अपनी ज़ाती इसकी बात करें तो तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा का हमारा सिंपली नुकसान है। अभी तो हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। और बेसमेंट से जहाँ तक बात है कि जितना भी हमने पानी वगैरह निकाला, हमने अपनी मदद आपके तहत निकाला, ख़ुद पे करके निकाला। हमारे साथ किसी ने इंतज़ामिया वगैरह ने कोई आए हैं, चक्कर लगाते रहे, लेकिन ताउन कोई नहीं किया, जो सच्ची बात है। दूसरी ये कि हमारे जो ओनर हैं, प्लाजा मालिकान हैं, उन्होंने भाइयों की तरह साथ खड़े होकर हमारे सारा काम उन्होंने किया, हमें भी नहीं हाथ लगाने दिया। और हम बड़े मशकूर हैं उनके और उनकी सारी टीम के, उन्होंने हमारे साथ जो ताउन किया। बाकी रेस्ट ऑफ ये है कि हमें सिर्फ ये चाहिए कि तसल्ली या जो भी ये देना चाहते हैं, क्या कल फिर ऐसा होना है, ये क्यों ऐसा हुआ, नुकसान जो है उसके लिए क्या है। वज़ीर आज़म साहब क्या कोई हमारे लिए ग्रांट्स इशू करेंगे या क्या है? हम टैक्स पेयर हैं, सब कुछ है। और अगर हम स्टेट के साथ ताउन करते हैं तो स्टेट हमारी माँ है। माँ ने हमारे सर पे शफ़क़त का हाथ रखना है तो वो रखें, क्योंकि हम हाथ फैलाने नहीं जाएंगे, उनको यहाँ आना है हमें रिलीफ़ देने के लिए। और बाकी ये कि ये ब्रिज आपके सामने है, ब्रिज पे दीवारें हमने पहली दफ़ा देखी हैं दुनिया में। कहीं भी रेन ड्रेन जहाँ पे होता है वहाँ पे दीवारें नहीं बनाई जाती, रेन ड्रेन हमेशा ओपन रखा जाता है। यहाँ पे ये सामने देख लें, ये इसको ब्लॉक किया गया है, यहाँ पे दीवारें हैं, इसको ब्लॉक किया गया है। ये सब जो है पीछे पूरा नाला है जो रोड, उसके ऊपर रोड बना के वहाँ पे प्लॉट बेचे गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, स्कैंडल है, इसके अंदर ये सब मुलव्विस हैं। वी डोंट नो कि कैसे ये सॉर्ट आउट होगा, वो होता रहेगा, लेकिन हम कल की बारिश में कहाँ जाएंगे। आपको क्या लगता है ये जो सैलाब आया इसका ज़िम्मेदार कौन है? सर इसका ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने इस नाले का रास्ता तंग किया है, नाले को लेंटर किया है, उसके ऊपर रोड बनाई है, रोड बना के उसके ऊपर घर बना के बेचे हैं, जिसमें 2 कल डेथ्स भी हुई हैं और अभी भी वो लोग बेचारे बाहर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो वो लोग ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने इसकी ये सब काम किया। नाले की जगह को कभी भी ये मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में अकेला ये नाला है जो ये पूरी टनल बनी हुई है जिसको इन्होंने कवर किया हुआ है। CDA करने नहीं देता, क्यों करने दिया गया? अब ये एक सवालिया निशान है जो आप लोग मीडिया वाले इसकी इन्वेस्टिगेशन करें जो भी, तो आपको जवाब मिल जाएंगे। और जवाब वैसे भी सबको पता ही है क्या है। करप्शन इज़ द मेन कॉज, जो भी हुआ होगा, वरना ये कभी भी नहीं होना था। अच्छा, आप ये बताइएगा कि सबसे पहले अपना तारफ़ कराइएगा, उसके बाद ये बताइएगा कि आपका कितना नुकसान हुआ इस सैलाब की वजह से? जी, मैं भी 11 का रहायशी हूँ यहीं पे, और हमारी अपनी यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स वगैरह हैं जो हम लोगों ने रेंट आउट की हुई हैं। बेसिकली ये जो है होना नहीं चाहिए था, बड़ा अनइवन सा ये वाक़या है। सिचुएशन इस तरह से हुई है बेसिकली ये कि ये जो एरिया इस सोसाइटी ने, मेडिकल सोसाइटी है बेसिकली, जो कि बेसिकली नाला होना चाहिए था, इन्होंने उसको कमर्शियल प्लॉट्स बना के सेल आउट किया है। और साथ में जो है उन्होंने कुछ रेजिडेंशियल घर भी बना दिए हैं, जो कि नाला कम से कम होना चाहिए था, कम व पेश भी 100 फुट। और ये नेचुरल, क्योंकि पानी का सारा जितना भी है बैक से आता है, D12 से, ऊपर शालदेता से, या जितना भी पानी आता है वो सारा यहाँ ही से जो है ना, उसने वे आउट उसका यही है सारा। तो जिस वजह से ये कॉज बना है, क्योंकि ये इन्होंने आगे इसको टोटल 20 फुट या 12 फुट का वो बताते हैं कि टनल बना के, और ऊपर से वो कवर अप करके उन्होंने आगे पीछे सोसाइटी ने प्लॉट भेज दिए हैं। तो जाहिर सी बात है, अब जब ये नेचुरल कॉज की वजह से पानी आएगा बैक से, तो वो तो फिर कहीं ना कहीं से अपने उसने जगह तो बनानी है। जो उसकी नेचुरल वे आउट था वो वहीं से जा रहा है, और वो अब बेसिकली रोड बन चुकी है और कमर्शियल प्लाजाज बन चुके हैं, रेजिडेंशियल घर बन चुके हैं, जिसकी वजह से ये डेथ भी हुई है, जिसकी वजह से ये लोगों का नुकसान भी हुआ है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो लोग जिनका अभी नुकसान हो गया है वो तो मतलब आम शॉप्स वगैरह बनाई उन लोगों ने, और ईद पे लास्ट टाइम ये काम हुआ है, और वो बेचारे डर के दोबारा उन्होंने एक दफ़ा और अपने आप को चांस दिया, उन्होंने बनाया इसको। लेकिन इशू ये हुआ है कि अब जब दोबारा ये आ गया तो अब तो उनका लॉस हो चुका है, लेकिन अब इसका आगे क्या होगा, आगे का इसका कोई पता नहीं है। कि अभी भी कोई आगे हमें वे आउट ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि ये दोबारा ना हो।
अभी ये जो CDA आई हुई है, सारा कुछ आई हुई है, मतलब फर्स्ट डे तो इन्होंने हमारे साथ कोई तामुन नहीं किया। हमने अपनी मदद आपके तहत सारा पानी निकाला है, लोगों की हेल्प की है जिस तरीके से हम लोग कर सकते थे। मैक्सिमम हम लोगों ने जो है अथॉरिटीज़ को भी फ़ोन बार बार करके, कभी किसको, कभी कहाँ से किसको पकड़ के ला रहे हैं, ला के हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत हम लोगों ने लोगों की हेल्प की है। लेकिन अब तीसरा चौथा दिन है, लेकिन इवन देन अभी तक हमें ये नज़र नहीं आ रहा कि इन्होंने बैक से उसका क्या वे आउट निकाला है, कुछ भी नहीं। क्योंकि अभी फिर बारिश उसी तरह से हो तो ये फिर दोबारा से वैसे ही हो जाना है। बताइएगा कि शाह लदिता से सैलाब आया, D12 पहुंचा, D12 से E11 में उसने तबाही मचा दी, इस सब का जिम्मेदार कौन है? देखें, पानी जब भी आता है वो नीचे की तरफ आता है। आज तक ये कानून नहीं है कि पानी ऊपर की तरफ जाए। उसमें ज़रूरत इस अमर की है कि उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। तो प्लानिंग वाले जो इदारे हैं वही ज़िम्मेदार होते हैं, ठीक है, इस चीज़ के। तो इसका अगर प्रॉपर जो है वो नाले जो थे उसको तंग ना किया जाता। अब जो पानी है जिसमें मसलन एक ज़्यादा पानी आ रहा है, उसको हम उसका रास्ता कम कर देते हैं, तो पानी ने ऊपर से आना है। जब ऊपर से आना है तो ऊपर भी दीवारें बनी हुई हैं, तो उसने फैलना था पानी ने। तो उस पानी ने जब फैला तो उसने तबाही मचाई। तो जो इदारे हैं उसमें जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अवाम में और इदारों में। अब जो आम आदमी है वो असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर से बात करते हुए भी डरता है। वो ये समझता है कि ये ना हो कि पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाए, मैं कहूँ तो कोई ये ना हो कि अदालतें मुझे जनाब की सीटना शुरू कर दें, ठीक है। वो जो एक्चुअल बात होती है, असल बात होती है, वो ही नहीं पहुँचती उन तक। अच्छा, यहाँ पर अभी मेरी एक शहरी से बात हुई, उनका ये कहना था कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो बहुत लेट पहुँचे। ईद के दिन ये तकरीबन पोजीशन बन चुकी थी, लेकिन ईद के बाद तूफ़ान आया। ईद से पहले हुकूमत जो है, जो इदारे हैं CDA, क्यों हरकत में नहीं आई? देखें, मैं मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता किसी को भी, वो अपने हमारे इदारे हैं। मैं सिर्फ एक बात ये चाहूँगा कि इदारों को भी चाहिए कि आवाम के साथ अंडरस्टैंडिंग पैदा करें, ऐसी कमेटियाँ पैदा करें, पढ़े लिखे लोग जिस तरह ये हमारे साथ उज़ैर साहब हैं, ठीक है, इस किस्म के लोगों को साथ मिलाएं, वो उनसे कोऑर्डिनेशन में रहें। जब इस तरह के फ्लड आएँ उनसे रब्ता रखें, उन्हें बताएं, उनसे पूछें। देखें, जो मकामी लोग होते हैं उन्हें हर चीज़ का पता होता है। उन्हें ये पता होता है कहाँ से पानी ज़्यादा आएगा, कहाँ से पानी कम आएगा, कहाँ से ये किया जाए तो ये इसके ये इफ़ेक्ट होंगे। तो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस कोऑर्डिनेशन की वजह से ये तमाम जो अवामल होते हैं ज़्यादातर जो है। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि जो डेथ हुई हैं उन्होंने 15 पे कॉल की कि हमें बचा लें। अगर 15 की जो पुलिस है वो टाइम पर पहुंच जाती तो हो सकता है उनकी जान बच सकती थी। तो इस पे आप कानून नाफिज करने वाले इदारों को ठहराएंगे कसूरवार या नहीं? देखें, अगर तो बर वक्त उन्होंने कॉल की थी तो नो डाउट उन्हें आना चाहिए था। इंसानियत के नाते देखें, कोई भी हुआ मुसलमान हो, हुआ गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, ठीक है, हम रहमत लिल आलमीन के मानने वाले हैं। वो उस तमाम जहानों के लिए रहमत है। तो हमें भी चाहिए कि कोई भी अगर कोई जानवर भी हो, देखें बाहर के ममालिक में आप देखते हैं कि कोई एक कुत्ता भी हो वो डूब रहा हो तो उसे भी बचाने की कोशिश की जाती है। तो कहाँ पर ये इंसान है, ये इंसान है, ठीक है। इंसानियत को बचाने के लिए कोई भी इक़्तिदाम जो है वो करना चाहिए। चलिए बताइएगा कि ये वाक़या कैसे हुआ, आपकी आंखों ने देखा? जी बिल्कुल, मैं यहीं का रिहायशी हूँ। मतलब ईद पे भी हम यहीं पे थे। ईद के दिन भी सेम यही सिचुएशन हुई थी। पानी थोड़ा सा कम था बट सेम इसी तरह का फ्लड आया था और उसमें भी गाड़ियों का काफ़ी नुकसान हुआ है, ठीक है। और मैं हैरान हूँ कि उसके बाद क्यों किसी गवर्नमेंट इदारे ने इस चीज़ को टैकल नहीं किया और क्यों इसका कोई सदबाब नहीं किया। और चूँकि फिर इसके बाद ईद के ये दूसरे तीसरे दिन जब फिर बारिश हुई तो सेम उससे ज़्यादा सैलाब आया और उसमें फिर आपको पता ही है कि डेथ्स भी हुई बिल्डिंग्स में और पहले से ज़्यादा पानी आया। तो बहुत मतलब बुरी सिचुएशन थी। ये पूरी जगह पानी से भरी हुई थी और गाड़ियाँ भी हमारे सामने ही यहाँ से जा रही थी। तो किसी गवर्नमेंट और मैं एक और चीज़ पॉइंट आउट करूँगा कि ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं अब इनकी बुनियादों में पानी चला गया और ईद के दिन से इनकी बुनियादों में नीचे पानी है। तो ये सारी बिल्डिंग्स एट रिस्क हैं। इसकी रिस्क एनालिसिस होनी चाहिए क्योंकि किसी भी टाइम कोई भी बिल्डिंग नीचे बैठ सकती है, इसमें क्रैक्स आ सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि जो बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर पानी मौजूद है, किसी भी वक्त वो गिरने का ख़तरा है। हुकूमत को इस पर फ़ौरी नोटिस लेना चाहिए और इसके जो इक़दामात हैं वो करने चाहिए।